गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये है कि हम बुद्धि की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि एब्सोल्युटली ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। और ज्ञान प्राप्त जहाँ से भी ज्ञान मिले, जहाँ से भी आपको बुद्धि मिले, वहाँ से ज्ञान ले लेना चाहिए। अर्थात यह है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हम जो है एब्सोल्युटली ज्ञान प्राप्त करेंगे। जितना भी ज्ञान होगा, जहाँ से भी होगा, हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ये प्रतिज्ञा करते हैं। अगला है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब ये नहीं, धर्म नहीं है। धम्म का मतलब है सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग यानी कि हम सत्य के मार्ग पर जाने की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि 2 और 2 4 होंगे तो हम मानेंगे, अदरवाइज 2 2 4 गिन लेंगे। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि पहले जानो फिर मानो, पहले जानो छानो फिर मानो। ऐसा नहीं कि भाई बड़े बड़े आदमी किसी बात को कह रहे हैं तब मान लो, या किताबों में लिखा तब मान लो ना। यहाँ तक बुद्ध ने कहा कि मैं भी कुछ कहूँ कि मेरी बात मान लेना, बिल्कुल मत मानना। आप जब तक उस पर विश्वास ना कर लें, जब तक उस बात को आप सही ना मान लें, तब तक मत मानना। आगे है संगम शरणं गच्छामि। संगम शरणं गच्छामि का मतलब ये है कि हम संग में रहेंगे, हम यूनाइटेड होकर रहेंगे। जैसे आज हम लोग बैठे, ये भी एक संघ है, हम लोग एक, इसका मतलब यह है कि हम दूसरों के यहाँ जाएंगे, वहाँ पर यह है संगठित होंगे और दूसरों को अपने यहाँ बुलाएंगे। क्योंकि संघ में जो आदमी रहते हैं उनके सारे काम हल हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम भी है। यदि आपने देखा होगा, यदि यानी कि आपने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का चैनल देखा होगा, तो वनों में जो है जानवर संगठित होकर रहते हैं। तो जो जंगली जानवर हैं उनके धोरे नहीं आते। समुद्र में मछलियाँ भी जो हैं, जो छोटी मछलियाँ हैं वो इकट्ठा होकर रहती हैं, तो बड़ी मछली उनका शिकार नहीं कर पाती। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं संग में रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अगला है कि पाणाति पाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब यह है कि हम जाने अनजाने में किसी से बैर नहीं लेंगे, यानी कि जाने अनजाने में किसी से बैर भाव नहीं लेंगे। अगला है अधीन दाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब यह है कि हम जो है किसी की वस्तु चोरी नहीं करेंगे, यानी कि किसी की जो चीज़ होगी उससे बगैर पूछे हम नहीं लेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। अगला है कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब यह है कि ये जो सील है, ये पंचशील है, 5 सील, ये जो सील है ये महिलाओं के लिए भी है और ये पुरुषों के लिए भी है। यानी कि अपनी पत्नी या अपने पुरुष के अलावा हम सबको बहन भाई समझेंगे, यानी कि व्यभिचार नहीं करेंगे। अगला है मूषावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। चौथा सील ये है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बकवास नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे। अधिकांश समय जो है, जो हमारा समाज विशेषकर होता है, या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनका अधिकांश समय इसी में निकल जाता है कि वो एक दूसरे की चुगली करते हैं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अगला है सुरा मेरे मज्ज पमाड़ ठाणा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब है सुरा माने पक्की शराब, में माने कच्ची शराब, मज माने अहंकार, मज पमाड़ माने आलस, और ठाणा माने जुआ। यानी कि मैं कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊँगा, मैं आलस नहीं करूँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा और मैं घमंड नहीं करूँगा। इन सारी चीज़ों की प्रतिज्ञा करता हूँ या शपथ लेता हूँ। अब एक बताइए कि ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई, यदि ये अपने जीवन में कोई भी परिवार अपना ले या कोई भी धर्म का आदमी अपना ले, तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। जहाँ भी आज बाबा साहब के 3 सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जहाँ जहाँ जिस परिवार में शिक्षा छुई है उसकी उन्नति के रास्ते अलग हैं, उसकी जो विकास की बात होगी या उसका रहन सहन जो होगा वो एक अलग ही दिखेगा। और जहाँ जहाँ शिक्षा नहीं छुई है, जो परिवार या जो घर अनपढ़ रह गए हैं, उनका जो है चाल ढाल, उसका रहन सहन अलग होगा। तो देखिए, अपने महापुरुषों की हमें बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर जो अपने महापुरुषों की हम बात मानेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी।